दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि क्या फ्रैक्चर होने पे, हड्डी टूटने पे हमें ऑपरेशन ही कराना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जिनमें हमें ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जो आराम से प्लास्टर के द्वारा आराम से ठीक हो जाते हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं होती है। वो कुछ एक बीच की रेंज होती है, उसके अंदर हम प्लास्टर से भी कर सकते हैं इलाज और ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने आज के दौर में हम ऑपरेशन होते हुए देख रहे हैं उतनी शायद मुझे लगता है उनकी आवश्यकता नहीं है। आजकल ये कि फैशन सा बन गया है। जनता, मरीज़ खुद अपने आप डिसाइड करते हैं कि इस हड्डी का तो हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, ये हड्डी तो टेढ़ी ही दिख रही है, ये हड्डी तो ऐसी हो रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके बड़े ही चाव से वो ऑपरेशन करा रहे हैं। तो ये जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो भी हड्डी टूटती है उसका जुड़ना नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। खाली हम प्रकृति जो उसकी हड्डी जोड़ रही है, चिकित्सक उसकी सहायता करता है। तो अगर ज़्यादा अपनी जगह से हिली हुई नहीं है, सिंपल फ्रैक्चर होते हैं, तो उनमें जो हम प्लास्टर वगैरह करते हैं उसमें आराम से जुड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हड्डी दिखने में ऐसे दिखती है, कोई ऐसे दिख रही है, कोई थोड़ी ऐसे दिख रही है, कोई टेढ़ी दिख रही है। कभी कभी हड्डी जैसे इतनी कांटेक्ट में है, मतलब करीब 60-65% कांटेक्ट में है, तो मरीज़ ये देखता है कि ऊपर नीचे दिख रही है, कैसे जुड़ेगी। ऐसा नहीं होता, ये कोई लकड़ी नहीं है, ये हड्डी है, ये इसी प्रकार से जुड़ती है। इसमें कोई परेशानी नहीं होती कि वो अपने मन से ही भ्रमित होकर और वो ऑपरेशनों को बढ़ावा देते हैं, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अपने आप ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को अपना आप ही कह के अपनी रिक्वेस्ट करके और वो ऑपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इतने ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा नियम की बात ये होती है, जब भी कोई हमें फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका जहाँ तक संभव होता है प्लास्टर के द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि जो प्लास्टर से हड्डी जुड़ेगी वो प्राकृतिक रूप से जुड़ती है, वो ऑपरेशन के द्वारा आपकी जुड़ी हुई हड्डी से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है, कहीं ज़्यादा जल्दी जुड़ती है। ये गलतफहमी है कि ऑपरेशन से जल्दी जुड़ती है, ऑपरेशन से जल्दी नहीं जुड़ती है। बिना ऑपरेशन के जो प्लास्टर से जुड़ती है वो हड्डी हमेशा जल्दी जुड़ती है। प्लास्टर के बाद में भी एक एक 1.5 महीने तक आपने देखा होगा लोगों के हाथ और पैर में प्लास्टर लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में भी जब उनके प्लेट और रॉड लगाई जाती है, वो डॉक्टर से पूछने जाते हैं अपने कि कब निकलेगी, तो उनको समय दिया जाता है। उसका जो समय होता है 18 महीने का समय कम से कम माना जाता है उसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि 18 महीने तक आपकी वो हड्डी अपने पूरे अच्छी तरीके से नहीं जुड़ पाती है। अगर वो 1 महीने में जुड़ जाती है तो 1 महीने में उस प्लेट को उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक गलतफहमी है लोगों में। ठीक है, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन कराते हैं जब हमें बहुत रिस्क लेके ऑपरेशन को कराना होता है, तो वो रिस्क आप समझिए, रिस्क क्या क्या हो सकती है ऑपरेशन के दौरान। ऑपरेशन के दौरान एक तो रिस्क ये होती है कि जब भी हड्डी का ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेशन नहीं होता, एक ऑपरेशन तो हम कराते हैं जाते हैं, उसके सीक्वेंस में एक ऑपरेशन अपने आप ही हमारे झोली में आके गिरता है। कैसे कि जब भी हम कोई प्लेट, स्क्रू, रोड लगवा के आते हैं तो उसको निकालने के लिए भी दूसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दूसरे ऑपरेशन में ये होता है कि कुछ मामलों में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ मामलों में हमें करवाना पड़ता है। कभी उस रोड में, इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो सकता है, कभी वो हमारे चुभ सकती है, तो इस प्रकार से दूसरा ऑपरेशन भी हमें करवाना पड़ता है। तो ये ऑपरेशन एक नहीं होता, दूसरा और ऑपरेशन को हम एक तरह से निमंत्रण दे रहे हैं जाने अनजाने में। दूसरी बात जो उसके अंदर हमारी रिस्क है, इन्फेक्शन की रिस्क होती है। 100 ऑपरेशन होते हैं तो उनमें से 2, 4, 5 ऑपरेशनों में उनमें पस पड़ता है, ये नियम की बात है, पड़ ही जाता है। तो जब भी हड्डी के ऑपरेशन में इन्फेक्शन हो जाता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है चिकित्सक के लिए, लोगों के कभी कभी जीवन भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद में जब भी ऑपरेशन किया जाता है उनमें इम्प्लांट बाद में टूटने का डर रहता है। उसके अंदर ऑपरेशन के दौरान खून की नलियाँ कट सकती है, नसों को हमारी इंजरी हो सकती है, जिसके कारण से लकवे जैसी टेम्परेरी या परमानेंट स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इस तरह की बहुत सारी रिस्क होती है। और एक सबसे बड़ी रिस्क होती है एनेस्थीसिया की, जिसके अंदर मृत्यु तक भी घटित हो सकती है। इसीलिए आपसे वो इतने बड़े कागज़ पे लिख करके और साइन इसी बात के लिए कराए जाते हैं। आप उसको जाने या नहीं जाने वो अलग बात है। ऐसे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये रिस्क होती है, तो इतनी जल्दी हमें ऑपरेशन कराने के लिए प्रत्येक फ्रैक्चर में तैयार नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, सही डिसीजन होगा तभी हमें सही परिणाम मिलेगा। तो उसके लिए क्या है कि नियम की बात यह है कि जब भी कोई फ्रैक्चर होता है, पहली कोशिश हमें प्लास्टर से उसको ठीक कराने की करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो सकता है कि हमारा प्लास्टर का ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो हम ऑपरेशन के लिए चल जाएंगे। 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये स्थिति क्लियर हो जाती है, करीब करीब 90% केसेज में 3 हफ्ते में क्लियर हो जाती है भाई ये हड्डी पूरी तरह जुड़ पाएगी और बिना ऑपरेशन के या नहीं। अगर बाई चांस हम फेल हो जाते तो उसके बाद में चल जाए, हम क्या दिक्कत है। लेकिन हम सीधे ही जाके ऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, शारीरिक नुकसान होता है। बाद में जब आप प्लेट इसको लगवा के आ जाते हैं, एक बार तो शौक में लगवा के आ जाते हैं, उसके बाद में फिर जब भी बारिश के मौसम होते हैं, जब भी आपको मेहनत का काम करते हैं या कभी कभी वो सही फिटिंग के नहीं होते हैं, तो उनका चुभना, उनका बार बार इरिटेट करना, चमड़ी के अंदर से उनका दर्द करना, ये बहुत आम समस्या देखी जाती है। लेकिन एक बार अगर आपका प्लास्टर में हाथ या पैर की हड्डी जुड़ गई तो वो समस्या आपके लिए उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखें इन सभी बातों का। दूसरी बात ये होती है जो कुछ ज़रूरी है उनके अंदर तो करना ही पड़ेगा, उनमें क्या इलाज है हमारे पास में, नहीं जुड़ सकती है हड्डी, एकदम से अलग हो गई है, जॉइंट के पास की जो हड्डियाँ होती है जिसमें जॉइंट की सतह होती है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके अंदर हमें करना ही पड़ता है। उसके अंदर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हर फ्रैक्चर प्लास्टर से ठीक नहीं हो सकता और हर एक फ्रैक्चर के अंदर हमें ऑपरेशन के लिए जाना कोई उचित चीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके हमें इसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। अपने आप चिकित्सक बन के, अपने आप डॉक्टर बन के, अपने आप उनको देख के ये तो जुड़ सकती है, ये नहीं जुड़ सकती है, ऐसा सोचना ये गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा आपके लिए ये उद्देश्य था कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करें, चिकित्सकों के ढंग से सलाह लें, उसके बाद में आप इसके बारे में कोई कदम उठाएं। कुछ एक्सरे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कैसी कैसी हड्डियाँ होती है, वो भी जुड़ती है। एक जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर दोस्तों ऑपरेशनों की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों में भी लोग जाके और ऑपरेशन करा करा के आ जाते हैं। इसमें ये बात होती है कि अगर हमें कोई थोड़ा बहुत टेढ़ापन अगर 5-7% का आता भी है बाई चांस, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। क्यों कि हमें तो वो टेढ़ापन लग रहा है कि ये टेढ़ापन है, लेकिन जब हम ऑपरेशन करा के आएंगे, जब क्या वो इतने बड़े बड़े चीरे जो लगेंगे हमारे ऑपरेशन के लिए वो नहीं दिखाई देंगे, वो भी तो दिखाई देंगे। तो उससे बढ़िया ये है कि अगर हमें थोड़ा कोई हल्का फुल्का सा अगर उसमें आता है, कोई हल्का सा थोड़ा बहुत बैंड टाइप का कुछ भी टेढ़ापन, तो कोई ऐसी बात नहीं होती, उसको स्वीकार करना चाहिए। ऑपरेशन से आपके लिए लाख गुना अच्छा होता है। और अभी मैं आपको कुछ एक एक्सरे दिखाऊंगा, उनमें आप देखिए हड्डियाँ तो जुड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर वो टच में है, पास में पड़ी रहती है, बच्चों में तो इस तरह की स्थिति होती है हड्डियों की, वो भी जुड़ती है, ऐसे होती है हड्डियाँ, वो भी जुड़ती है। बच्चों के अंदर जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो उससे हाथ पैर भी छोटे नहीं होते, क्योंकि जैसे बच्चे की 5-6 साल का बच्चा होता है उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो सारा रिकवर हो जाती है। तो उसमें इतना कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात होती नहीं है। बच्चों के जब भी हम कोई वायर वगैरह कुछ भी डलाते हैं तो जोड़ के अंदर से जाते हैं, यहाँ पे इनकी ग्रोथ प्लेट होती है जहाँ से उनकी हड्डियों की ग्रोथ होती है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है, उससे भी उसके बाद में जाके भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो इनको सब बातों को समझना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए आप अभी कुछ एक एक्सरे आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हड्डियाँ जुड़ती हैं।